सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। महात्म्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गुरु चरणों में प्रणिपात करते हुए गीता महात्म्य का वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, गीता के बारे में कहा गया कि भगवद गीता ऐसा दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों एवं नाना प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भय शोकादि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये गीता महात्म्य है। और क्या लाभ है? तो कह रहे हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा गीता महात्म्य के द्वितीय श्लोक में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और आप डरो नहीं। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवत रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत क्लेशकर है। इसलिए भगवद गीता का अध्ययन कर पाना आज के आधुनिक समय में अत्यंत असंभव बात है, परंतु इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। ये ग्रंथ हमारे जीवन को गति देने वाला है।
केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जल को पीता है तो उसका कहना ही क्या है। अर्थात भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, तो निस्संदेह भगवान के मुख और चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, वो हो भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। कल हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में